नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ अपना संदीप सिंह। आज के हमारे ऑडियो सेगमेंट में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा महामारी अधिनियम 1897, द एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897, जिसमें कि अब एपिडेमिक डिसीज अमेंडमेंट 2020 की मदद से संशोधन कर दिया गया है। पहले हमारे पास जो कानून था महामारी अधिनियम 1897, यह 123 साल पुराना अधिनियम है, जैसा कि आपको इसके नाम से भी पता चल ही रहा होगा। तो महामारियों से निपटने के लिए अंग्रेज़ों के शासनकाल में इसे लाया गया था और उस समय मुंबई स्टेट में प्लेग नामक बीमारी फैल गई थी, जिसके रोकथाम के लिए यह एक्ट सर्वप्रथम लागू किया गया था। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि इस एक्ट में टोटल 4 सेक्शन बनाए गए हैं। इस कानून में महामारियों से निपटने के लिए जो प्रावधान थे उनके लिए कहा जा सकता है कि वह कम सजा वाले प्रावधान रहे थे। पहले इस अधिनियम के उल्लंघन पर आईपीसी इंडियन पेनल कोड के सेक्शन 188 के तहत सजा का प्रावधान किया गया था, जिसके अंदर मैक्सिमम 6 महीने का कारावास और जुर्माना शामिल था। भारत में पहले भी महामारी जैसे रोगों के फैलने की दशा में इस एक्ट का उपयोग किया गया है। सन 1959 में उड़ीसा सरकार ने हैजे की बीमारी की रोकथाम के लिए इस एक्ट को अपने पूरे स्टेट में लागू किया था। 2019 में जब पुणे में स्वाइन फ्लू फैल गया था तो इसके सेक्शन 2 को भी वहां लागू किया गया था। फिर 2018 में गुजरात के एक ज़िले वडोदरा के एक छोटे से गांव में 31 लोगों को कोलेरा नामक बीमारी के लक्षण पाए गए थे। तब यह कानून वहां सक्रिय किया गया था। इससे पहले 2015 में चंडीगढ़ में भी डेंगू के रोकथाम के लिए यह एक्ट वहां लागू किया गया था। तो इस प्रकार समय समय पर सरकार इस कानून का उपयोग करती रहती है। लेकिन खुशी की बात यह है कि आज से 2 दिन पहले 22 अप्रैल 2020 को मोदी जी ने 5:25 शाम को ये ट्वीट किया था और यह जानकारी दी थी कि अब इस एक्ट में अमेंडमेंट कर दिया गया है। ट्वीट में मोदी जी ने कहा कि द एपिडेमिक डिसीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020 manifests our commitment to protect each and every healthcare worker who is bravely battling COVID-19 on the front line. It will ensure safety of our professionals. There can be no compromise on their safety. यह अमेंडमेंट क्यों लाया गया, तो मैं आपको बता दूं कि लगातार ऐसी घटनाएं घट रही हैं जिसमें स्वास्थ्य कर्मियों, पुलिसकर्मी और मेडिकल स्टाफ, जिन्हें हम कोरोना वॉरियर्स के नाम से जानते हैं, जो कि सबसे आगे आकर आपकी और हमारी सुरक्षा के लिए इस महामारी से लड़ रहे हैं, उन पर लगातार हमले किए जा रहे थे, उन पर पत्थर फेंके जा रहे थे और चाकू जैसी घातक चीज़ों से उन पर हमले हो रहे थे। तो ऐसे हमले को रोकने के लिए ये अमेंडमेंट लाना बहुत ही ज़रूरी था, जिसके तहत इस अधिनियम में कई सजाओं का प्रावधान भी किया गया है। जैसा कि आपको भी पता होगा कि सरकार इस अधिनियम में संशोधन के लिए अध्यादेश ला चुकी है। चूँकि अभी संसद सत्र नहीं चल रहा है तो भी ये अध्यादेश लाया गया है। तो मैं आपको बता दूं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूट के आर्टिकल 123 के तहत केंद्र सरकार अर्जेंट में अध्यादेश ला सकती है। तो मोदी जी ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूट के आर्टिकल 123 का उपयोग करके इस अध्यादेश को जारी किया है, जिसके तहत अब अगर कोई कोरोना वॉरियर्स पर हमला करेगा तो वह गैर जमानती की श्रेणी में आएगा और ऐसे मामले की 30 दिनों के अंदर कार्रवाई पूरी करना अनिवार्य होगा। हमले के मामले में 3 महीने से 5 साल तक की सज़ा का प्रावधान किया गया है
और साथ ही घटना के आधार पर 50,000 से 2 लाख तक का जुर्माना भी तय किया गया है। अगर मामले ज़्यादा गंभीर हैं तो उनके अंदर 6 महीने से लेकर 7 साल तक की कैद की सज़ा का प्रावधान किया गया है और साथ ही मामले की गंभीरता को देखते हुए 1 लाख से 7 लाख तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। इसलिए यह जो संशोधन लाया गया है यह बहुत ही इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट है। यह अमेंडमेंट सभी कोरोना वॉरियर्स को और ज़्यादा कॉन्फिडेंस देगा कि सरकार हमारी सेफ्टी के लिए कुछ कर रही है और शायद जो लोग उग्रता दिखा रहे हैं उनके मन में भी एक भय बना रहेगा। तो मेरी यह उम्मीद है कि यह संशोधन प्रभावशाली हो और जल्द ही इस महामारी से हम बाहर आ सकें। उम्मीद करता हूं कि आप भी अपने घर पर होंगे और स्वस्थ होंगे। अगर आज का ये ऑडियो सेगमेंट आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें और अपने सोशल मीडिया पर जो भी आपके सर्किल हैं वहाँ तक ज़रूर पहुँचाएँ ताकि वह भी द एपिडेमिक डिसीज अमेंडमेंट 2020 की नॉलेज ले सकें। धन्यवाद।